हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी बढ़िया होगे। दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं जो स्लिप कट ब्लाउज होते हैं उसकी कटिंग एंड स्टिचिंग इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। और साथ ही आपको इसमें प्रिंसेस कट कैसे निकालें, प्रिंसेस कट कैसे मतलब इसमें प्रिंसेस कट भी बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगी दोस्तों आपको। तो इस तरीके से वीडियो शुरू करते हैं। और दोस्तों, बिना स्किप किए दोस्तों वीडियो पूरा देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि स्टार्टिंग से लेकर शुरू तक मैंने आपको कैसे समझाया, कैसे बताया। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और आपको सिखाते हैं। तो कुछ हमें सामान चाहिए, इंची टेप, कैंची, कपड़ा चाहिए, चौक चाहिए होगी, जिसका बना रहे हैं उसका हमें नाप चाहिए होगा। तो इस तरीके से मैंने ब्लाउज ले लिया है। तो अब शुरू करते हैं। और फोल्ड कैसे करना है कपड़ा, इस तरीके से देखिए मेरा ये कपड़ा है। तो इस तरीके से मैं आपको सबसे पहले आप जो हमारा बैक साइड का है ब्लाउज का पीस, पीछे का सिर्फ हिस्सा, उसको बनाऊँ सबसे पहले उसकी कटिंग बताने वाली हूँ। तो इस तरीके से ये कपड़ा मैंने फोल्ड किया है। ये हमें कितना चाहिए, कितने आगे तक फोल्ड करूँ, तो उसको हमें देखना है। जो हमारा सीने का नाप है उसका हम या तो 4 से डिवाइड कर लीजिए, आप 4 से डिवाइड करके देख लीजिए, या फिर उसका 2 बार आधा करके और उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन प्लस कर लीजिए। तो इस तरीके से आप देख लेना कि आपको कितने आगे तक कपड़ा चाहिए, तो मार्जिन उतना ही आगे बढ़ाए, मतलब कपड़ा उतना ही आगे फोल्ड करें जितना आपको चाहिए होगा। तो इस तरीके से वो चौड़ाई देख ली है मैंने। तो अब शुरू करते हैं। यहाँ से रखेंगे हम 5 इंच पे, क्योंकि ना 5 इंच पे मैं 5 इंच रखते हैं इसमें स्लिप कट में। और इस तरीके से, और अभी मैं यहाँ पे 6 रख रही हूँ। 6 क्यों रख रही हूँ? क्योंकि जो ये चीज़ है ना स्लिप कट, इनको ये ना बहुत ज़्यादा पतला है, तो यहाँ से इतना पतला नहीं चाहिए। तो इस तरीके से उन्होंने कहा थोड़ा सा चौड़ाई और रखना, तो इसलिए मैंने इनको 6 पे रखा है। तो इस तरीके से अगर आपके पास भी मतलब आपके साथ अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो आप इस तरीके से 6 पे रख लीजिए। और फिर यहीं से ही रखेंगे हम 5.5 इंच पे नीचे को मोढ़ा। ये लगा रहे हैं हम अपना आर्मोन्स का निशान, जहाँ से जो बाजू वाला साइड होता है ना वहाँ पे से। तो स्लिप कट बना रहे हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे पाइपिंग जैसा बनाएंगे हम, और यहाँ से एक निशान और लगा के इस तरीके से इसकी सिदाई में ही और ऐसी लाइन खींच देंगे सीधे। तो बारी है हमारे मतलब बैक साइड के गले की। तो जो उससे पहले हम यहाँ पे से आधे इंच पे ना यहाँ से लगाते हैं, और आधे इंच हम बाहर की साइड में लगाते हैं इस तरीके से, ताकि ज़्यादा गोलाई मतलब नहीं दिखे, अच्छी तरीके से फिटिंग से बैठ जाए। और टॉप से इस तरीके से मिला के इसमें हम दे देंगे गोलाई। तो अभी हमारी आर्मोन्स की गोलाई हो गई है। तो अब यहाँ से रखेंगे हम गला। तो जो बीच की गैपिंग है वो हम 2.5 रखेंगे इस तरीके से, देखिए मतलब ऊपर से। और जो इस तरीके से जो लंबाई है, लंबाई में हम आधे इंच एक्स्ट्रा मार्जिन प्लस करते हैं इस तरीके से। और आधा इंच हमने पहले ही टॉप से रख लिया इस तरीके, देखिए आप खाली लंबाई रख के और इस तरीके से निशान बना के। अब हमने वो टॉप से रखा था हमने 2.5 इंच पे, और यहाँ से रख लेंगे हम 3 इंच पे। अगर हमारे डीप में थोड़ा सा अगर गला चौड़ाई होगी तो ठीक है, लेकिन मतलब ऊपर के साइड से ज़्यादा मतलब बड़ा नहीं होना चाहिए गला, इस तरीके से भगना नहीं चाहिए, मतलब बगे नहीं, इस तरीके से बनाया आप ध्यान में रख के कपड़े को। और यहाँ से कुछ ना इस तरीके की डिज़ाइन मतलब थोड़ा सा शेप बना के अपना। तो मैं इसमें कुछ ना मटका शेप बना रही हूँ, जो मटका शेप होता है वो वाला शेप बना के। और इस तरीके से फ़िलहाल तो मैं इसमें आपको मतलब गले की मतलब निशान कैसे लगाते हैं वो बता रही हूँ, लेकिन मैं इसमें जो बनाऊँगी गला वो बुकरम से बनाने वाली हूँ। तो इस तरीके से यहाँ से रखेंगे हम फिक्स नाप अपना। तो जो फिटिंग का नाप है मतलब जो ब्लाउज की लंबाई है वो है मेरी 13। तो इस तरीके से वो निशान लगा दिया है मैंने फिटिंग का। अब आधा इंच मैंने ऊपर छोड़ दिया, अब नीचे एक्स्ट्रा मार्जिन 2 इंच वो नीचे छोड़ दिया है। तो अब रखते हैं हम सीना। तो सीने का नाप मैंने आपको बताया था, सीने का नाप मेरा है 32 को मैंने 4 से डिवाइड करा है। तो इस तरीके से अगर डिवाइड करना नहीं आए तो आप इस तरीके 2 बार आधा कर लीजिए, और आधा करने के बाद उसमें इस तरीके से आधा करके और फिर देख लेना कि किस तरीके कितना कपड़ा है, आप उस तरीके से। तो मेरा आया 8 पे। तो इस तरीके से देखिए फिक्स नाप मेरा 8 है, और इसी में ही मैं 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन जो होता है वो भी लगाऊंगी इस तरीके से। तो पहले फिटिंग का नाप लगा लीजिए ऐसा। और जो मेरी कमर है वो है 26 को ही मैंने 4 से डिवाइड करा है इस तरीके से। और 4 से डिवाइड करने के बाद फिर आया मेरा 6.5। अब इस तरीके से जो फिटिंग का नाप है हम इसको कमर के निशान से इस तरीके से मिला देंगे। और इसमें ना आप नीचे इसमें 1 इंच और एक्स्ट्रा मार्जिन प्लस करिए, क्योंकि ना हम चुन्नट डालते हैं ना पीछे वाले से में 2 चुन्नटें आती हैं। तो इस तरीके से वो चुन्नट का मार्जिन भी हमें चाहिए होगा। तो इस तरीके से उस चीज़ को ध्यान में रख के और यहाँ से इस तरीके से मिला देंगे। और ये एक्स्ट्रा मार्जिन भी मैंने 2 इंच का 1.5 इंच का, आप जितना लगाना चाहो वो आपके ऊपर है, आप कितना एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ना चाहते हो, ताकि आप अगले टाइम अगर कभी ढीला करना पड़े तो दिक्कत ना हो। तो इस तरीके से देखिए आप चुन्नट जो हम लगाएंगे ये बीच का, अभी हम प्रिंसेस कट बनाने नहीं सॉरी चुन्नट जो है ना पीछे बैक साइड का, तो वो बना रहे। तो इसका ही मैंने फिक्स नाप का बीच का सेंटर लिया सबसे पहले। और जो लंबाई रखी है वो मैंने रखी है 4 चुन्नट की अपनी। और इस तरीके से 4 लंबाई लगा के, और इस तरीके से आधे इंच इस साइड से और आधा ही इंच इस साइड से इस तरीके से देखिए, और चुन्नट का निशान लगा दिया है मैंने। तो ये हमारे कुछ पीछे वाली जो ब्लाउज के पीछे हिस्सा है वो हमारा बन के रेडी हो चुका है। और अब इस तरीके से कटिंग कर देंगे हम इसकी, इस तरीके से देखिए कटिंग कर लीजिए आप लोग भी इसी तरीके से। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप दोबारा एक बार और पूछ लेना। तो दोस्तों अब हम करते हैं जो हमारा फ्रंट का हिस्सा है मतलब आगे का हिस्सा, उसकी कटिंग करते हैं। तो इस तरीके से देखिए मैंने वही कपड़ा उसी तरीके से चौड़ाई देख ली है मैंने। तो आप लोग भी ध्यान में रख लीजिए और सिल लीजिए इसी तरीके से आप लोग भी कर लेना अपना।
तो इस तरीके से अब यहाँ भी वही निशान होगा सेम इस तरीके से। पहले आधा इंच का मार्जिन लगा लेते हैं हम इस तरीके, उस समय इसमें मैंने नहीं स्टार्टिंग में नहीं बताया, तो इसमें देख लीजिए इस तरीके से आधा इंच पे लगाने के बाद अब यहाँ से रखेंगे हम अपना ये मोढ़ा रखेंगे। तो इस तरीके से मोढ़ा मैंने 6 पे रख दिया है। अब यहीं से ही लगाएंगे हम नीचे को आर्मोन्स का निशान 5.5 पे। तो इस तरीके से कुछ निशान लगा के हम इसको आगे तक ये निशान को मिला देंगे। तो अब यहाँ से दे देंगे हम अपनी गोलाई और इसमें भी वही आधे इंच के बाहर की साइड में लगा के देखिए दोस्तों इसमें भी हमने आर्मोस का निशान लगा दिया और इसमें सेम गले का निशान और सीने का नाप, कमर का निशान जैसे हमने फ्रंट बैक साइड में लगाया था वैसे ही हम ये आगे वाले हिस्से में लगाएंगे। नाप सीने का, कमर का वही रहेगा, लंबाई भी सेम वही रहेगी। तो आप इस तरीके से लगा लीजिए जल्दी जल्दी इस तरीके से। और अब आपको हम इसमें मतलब जो हम कट डालते हैं प्रिंसेस कट, वो हम कैसे डालते हैं वो आपको अब इसमें बताएंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ से रखा 9 इंच पे इस तरीके से, देखिए ऊपर यहाँ से जो हमारी फिटिंग की लाइन है। तो अब यहाँ से हमने यहाँ पे से जो रखेंगे निशान वो हम 32 है, 32 को हम 10 से डिवाइड कर देंगे। 10 से डिवाइड करने के बाद आधा इंच उसमें एक्स्ट्रा मार्जिन प्लस कर देंगे और जितना आएगा उसको हम उतना यहाँ पे रख देंगे इस तरीके से, जो हमने पहले 9 इंच पे लगाया। अब इस तरीके से दूसरा निशान मैं ऐसे लगाने वाली हूँ ना इस तरीके से। तो ये लगाऊंगी मैं निशान 32 को 10 से डिवाइड करके आधा इंच प्लस का एक्स्ट्रा मार्जिन। तो इस तरीके से आप जो भी आया उसमें से आधा इंच घटाकर जो यहाँ पे आएगा उसमें से आधा इंच कम करके आप नीचे लगा दीजिए इस तरीके से। देखिए 4 पे मैंने ऐसे लगा दिया है। तो इस तरीके से आप 1.5 इंच का निशान इधर से लगाइए आप इस तरीके से आगे के, और 1.5 इंच का ही दूसरे साइड से, और इस तरीके से हम वहाँ से चुनट मिला देंगे। और यहाँ से जो हमारा ये वाला निशान था ना बीच का सेंटर का, यहाँ से कुछ इस तरीके से तिरछा निशान मिलाएंगे। ये देखिए यहाँ पे से लाके कुछ आर्मोस की साइड से यहाँ से आप जोड़ दीजिए और ये कुछ प्रिंसेस कट इस तरीके से बन के रेडी हो जाएगा। तो अब इसकी हम कर देते हैं कटिंग। तो देखिए दोस्तों, और आप चाहो तो ये प्रिंसेस कट जो निशान लगाया है मैंने, आप इसकी कटिंग भी कर सकते हो, और कटिंग नहीं करो तो आप ऐसे भी इसको सिल सकते हैं। तो इस तरीके से इच्छा है आपकी, अब जैसा वो करना चाहो तो इस तरीके से आप कटिंग करके निकाल, वरना फिर उसके बाद जोड़ सकते हो। लेकिन अगर आप इस तरीके से ना पकड़ के अगर डालोगे चुनट तब भी ये प्रिंसेस कट जल जाएगा। 2 तरीके हैं इसको बनाने के, तो आपको जो अच्छा लगे। तो अब बारी है हमारी सिलने की, तो अब आपको सिलना बताते हैं किस तरीके से। जैसा कि मैंने बताया था मैं बुकरम में बनाने वाली हूँ गला, और इस तरीके से मैंने उसमें कटिंग नहीं करी तो मैं बुकरम में बना रही हूँ। सेम तरीका वही है, चौड़ाई लंबाई सेम वैसी रखेंगे। देखिए दोस्तों कटिंग हमारी हो गई है, हम इसे जमाएंगे एक्स्ट्रा कवर में। तो जो इसमें बीच की गैपिंग है वो रखेंगे हम 5.5 इंच पे इस तरीके से, और बुकरम की किनारे किनारे सिलाई मारेंगे और पास, फिर इसको कपड़े को फोल्ड करके इसके ऊपर और एक सिलाई इसके बाहर से आ जाएगी इस तरीके से। तो चलिए कच्चा करते हैं। कच्चा हो गया है इस तरीके से। अब इसको हम जोड़ेंगे ब्लाउज के फ्रंट हिस्से में, क्योंकि आगे गला है तो बीच का सेंटर रख लिया पहले हमने, कट डाल लिए, कट से कट मिला के और इस तरीके से सीधी लाइन खींच देंगे। और अब इसे हम बुकरम के किनारे किनारे सिलाई मारेंगे इस तरीके से, और सिलाई मारने के बाद 1 इंच का कपड़ा छोड़ के इसमें छोटे छोटे कट लगा देंगे। और इस तरीके से इसको कट लगाने के बाद हम इसमें इसको पलटा देंगे, और बुकरम के किनारे किनारे सिलाई उस टाइम पे ध्यान रखें, मानना ज़रूरी है। तो इस तरीके से इसको पलटाने के बाद अब इसमें हम इसके ऊपर से मारेंगे सिलाई इस तरीके से। सिलाई लगाने के बाद आप चाहो तो सिलाई को आप तुरपन करके निकाल भी सकते हो, नहीं चाहो तो आप इसको ऐसे ही छोड़ देना ऐसे ही। तो दोस्तों अब डालते हैं ब्लाउज के पीछे वाले हिस्से में 2 चुन्नटें जो हम पड़ती हैं वो कुछ इस तरीके से पड़ती हैं। देखिए आप इस तरीके से पकड़िए पहले, और इस तरीके से कुछ नीचे के साइड से ऐसे इस तरीके से डालेंगे। तो चलिए, तो इस तरीके से अब ऐसे ही डालेंगे हमने जो आगे वाला हिस्सा है ना ब्लाउज का, इस तरीके से इसमें भी हम चुन्नटें, तो इसमें भी हमने जो 1.5 इंच का लगाया था इस तरीके से आप वहाँ से निशान को मिला के इस तरीके से चौक के निशान को ही बिल्कुल, और मतलब बीच में हम थोड़ा थोड़ा कम मार्जिन लेंगे और नीचे के साइड से हम ज़्यादा मार्जिन लेंगे। तो कुछ इसी तरीके से हम अपनी चुन्नट सिलते हैं। देखिए इस तरीके से मैंने जैसे ही कहा कि पहले मैंने ज़्यादा मार्जिन लिया, इस तरीके से चौक के निशान पे ही बिल्कुल इस तरीके से संभालते हुए कपड़ा आप इस तरीके से इसमें सिलाई लगा दीजिए दोनों चुन्नटों में ही। तो जो बीच में लेंगे हम उसमें उसको कपड़ा हम कम लेंगे, उसमें इस तरीके से किनारे किनारे कम मार्जिन लेते हुए और आप लगाते हुए चलिए सिलाई इसी तरीके से संभालते हुए। और यहाँ से एंडिंग ला के यहाँ से आप पक्का भी कर देना, ताकि मतलब डर नहीं रहे उसको उखड़ने का। तो इस तरीके से देखिए प्रिंसेस कट हमारा रेडी हो गया है। तो अब हम यहाँ से ना आधे इंच पे मैंने उस टाइम डाउन में कटिंग करना बताना, उस टाइम कटिंग करते हैं इस तरीके से। तो डाउन में से यहाँ से आधे इंच पे आप कटिंग कर लीजिए इस तरीके से। देखिए कटिंग करने के बाद फिर इसको हम अब सिलते हैं दोनों इस साइड का भी और इस साइड का भी। तो आधे इंच पे कुछ हम इसकी सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद जो ये आपको मतलब ऊबड़ खाबड़ कपड़ा दिख रहा है उसको कटिंग करके सीधी कर दीजिए इस तरीके से। और ये हमारी तिरछियाँ पट्टी हैं जो हम लगाएंगे अपनी आर्मोन साइड में, जो हमने बोला था ना पट्टियाँ लगा के हम बनाएंगे। तो इस तरीके से कुछ पट्टियाँ से कटिंग होती है और इसको ना जोड़ने का तरीका इस तरीके से करते हैं, और फिर ये पट्टी लंबी हो जाती है ऐसे छोटी पट्टी। तो इस तरीके से आप इसको डबल करके मैंने एक सिलाई सिंगल सिलाई लगा दी है, और कुछ इसको अब इस तरीके से अंदर को फोल्ड करके और एक सिलाई फिर इसके ऊपर से आ जाएगी। तो इस तरीके से फोल्ड करके और इसके ऊपर से सिलाई लगा दीजिए आप भी पूरे एंड तक इसी तरीके से संभालते हुए।
तो और जैसे इसमें लगाई सिलाई वैसे दूसरे साइड में लगा के, और अब बारी है हमारी जो हमारी लंबाई है फिटिंग, वो हम लंबाई जो हमारी 13 थी तो इस तरीके से मोढ़े से ही नापेंगे हम इस तरीके से, देखिए शोल्डर साइड से, और वहाँ से हम फिटिंग लगाएंगे अपनी लंबाई का जो फिक्स निशान है उस पर लगाएंगे। तो इस तरीके से वो है 13 इंच पे, तो यहाँ से लगा के लाइन खींच देंगे और इसको ना अंदर को फोल्ड कर देंगे। तो चलिए दोस्तों इसको फोल्ड कर लेते हैं अंदर को। तो देखिए दोस्तों उसमें फिटिंग हो गई है हमारी इस तरीके से, और इसको भी हम ये ब्लाउज के पीछे लेसा है इसकी 20 सेंटर में निशान लगा के इसकी कर देते हैं हम कटिंग इस तरीके से। और कटिंग करने के बाद फिर इसमें हम लगा देंगे पट्टी जो हुक की, और आइस हम बनाएंगे पीछे वाले साइड में। तो जो पट्टी की लंबाई तो आप देख लेना, यहाँ से नाप लेना इस तरीके से, और जो हमारी चौड़ाई वो 2.5 इंच पे, और ऊपर की साइड से हम कुछ इसे डबल फोल्ड कर देंगे और यहाँ से लगा देंगे सीधी सिलाई। तो इस तरीके से सीधी सिलाई लगाने के बाद इसको हम अंदर को फोल्ड कर देंगे। और ये वाली पट्टी है जहाँ पे हमारी आइस बनती है, तो इसको कुछ फोल्ड करने का तरीका इस तरीके से ऐसा है, ये आधे इंच पे 1 इंच थोड़ा सा बाहर को एक्स्ट्रा रहती है, क्योंकि ये इसके ऊपर एक हुक की पट्टी आती है, तो इस तरीके से इसको एक्स्ट्रा बाहर के लिए छोड़ दें और इस तरीके से इसमें लगा देंगे बाहर की साइड से एक सिलाई। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से इसमें सिलाई लगा दी, और ऐसे ही हम अब दूसरे वाले से पट्टी बना लेते हैं अपनी। तो इसमें भी ऐसे ही करेंगे, सेम एक सीधी सिलाई मारेंगे और इसको भी इसी तरीके से पलटा देंगे, और ऊपर की साइड से आप डबल कर लेना, इसका ध्यान देना इस तरीके से। और इस वाली जो पट्टी है ना ये वाली, इसको पूरा फोल्ड करेंगे अंदर को इस तरीके से, ये एक्स्ट्रा नहीं निकलेगी, इसकी जगह पे अब दूसरी जो पट्टी है ये उसके ऊपर आएगी। तो इस तरीके से उसको पूरा ही अंदर को फोल्ड करके, और यहाँ से ऊपर से एक तरफ एक सिलाई मार दीजिए, और यहाँ से सिलाई लगाने का फिर आप चाहो इस सिलाई को निकाल के तुरपन लगा के छोड़ देना इस तरीके से। तो अब पट्टियाँ दोनों बन गई हैं हमारी इस तरीके से। अब हमें लंबाई का निशान लगा के जो फिटिंग है उसको भी इसी तरीके से फोल्ड कर देंगे, और यहाँ से ना एक तरफ से हुक आ जाएंगे, एक तरफ से आइस, यहाँ पे हमारी आइस। तो इस तरीके से अब यहाँ से हम लगा लेते हैं पिन, और अब लगाते हैं हम इसी फिटिंग जो हमारी ब्लाउज की फिटिंग है वो लगा देते हैं सीना कमर। तो इस तरीके से अब इसको उल्टा करके और इसमें लगा देते हैं फिटिंग। तो अब इस तरीके जो भी नाप है आपका, पहले कपड़ा अच्छी तरीके से बिछा लीजिए इस तरीके से। और अब इसमें सीने का नाप कैसे लगाएंगे, जो हमारा 20 सेंटर में है ना इस तरीके से बीचों 20 सेंटर में इंच टेप रखिए जो भी नाप है, और दोनों साइड से एक्स्ट्रा मार्जिन बराबर होना चाहिए। और इस तरीके से दोनों साइड से बराबर मार्जिन रख के आप कमर का निशान और उसका निशान लगा के फिर इसमें इस तरीके से सिलाई मार दीजिए। और सिलाई लगाने के बाद आप इसको डबल भी कर दीजिए सिलाई को, ताकि आपको दिक्कत ना हो इस तरीके से। तो चलिए डबल कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों डबल करने के बाद फिर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी कटिंग कर दीजिए, और इस तरीके से हमारा ब्लाउज बन के हो चुका है रेडी। और यहाँ से ना आप इस तरीके से छोटे छोटे कट लगा दीजिए ताकि आपका यहाँ से रेसे नहीं निकले। तो इस तरीके से दोनों साइड से कर दीजिए आप, और हमारा ब्लाउज बन के रेडी हो चुका है दोस्तों। तो बताइए कैसा लगा आपको ब्लाउज। आई होप आपको दोस्तों अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, बताया हुआ अच्छा लगा हो तो बताना जरूर। और अब मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और इस तरीके की वीडियो और देखनी है तो बताएं दोस्तों कमेंट करके कि आपको और वीडियो देख